जय गुरु स्टूडेंट, मैं डॉक्टर अमृता दत्ता। आज के इस वीडियो में हम लोग भारत में सूफी सिलसिलों के बारे में जानेंगे। इससे पहले के वीडियो में आप लोगों ने देखा है कि सूफी आंदोलन जो भारत में पनपा या भारत में इसका जो प्रचार प्रसार हुआ ये किस तरह से हुआ, किस तरीके के सूफी आंदोलन जब आगे आई सामने में तो देश की स्थिति किस तरह से चेंज हुई, धर्म के सोच में या फिर लोगों के सोच में। मैं आपको ये भी बता दूं, ये सेमेस्टर 3 CC 7 पेपर का एक सबसे महत्वपूर्ण विषय है और अक्सर सवाल आता है कि सूफी सिलसिलों के बारे में बताएं। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं बेसिक कि क्या है सूफी। भारत में जो सूफी विचार और प्रसार हुई, जो भारत की सूफीवाद जो प्रवेश हुआ वो अरबों के सिंध विजय के बाद हुआ। महमूद गजनवी के भारत यानी कि महमूद गजनवी के समय भारत में शेख अली उजविरी आए, जिन्होंने लाहौर को अपना केंद्र बनाया और उनसकुल लुक नामक ग्रंथ की रचना की। भारत में सूफियों के कई संप्रदाय थे और 16वीं सदी के उत्तरार्ध में अबुल फजल ने 14 सिलसिलों का उल्लेख किया, जिनमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो चिश्तिया, सुहरावर्दिया, नक्शबंदिया, कादरी, करंदरिया और सत्तारिया संप्रदाय महत्वपूर्ण है। इन्हीं संप्रदायों को सिलसिला कहा जाता है। इनमें चिश्ती और सुहरावर्दी सिलसिले भारत में ज्यादा लोकप्रिय है। तो चलिए इसके बारे में कुछ हम लोग जानते हैं कि सिलसिलों के महत्वपूर्ण बिंदु क्या है और इस सिलसिलों के संस्थापक कौन कौन है। तो पहला जो सबसे महत्वपूर्ण सिलसिला है वो है चिश्ती सिलसिला। इसके संस्थापक खुरासन में यानी कि अबू इशाक ने किया। भारत में चिश्तिया संप्रदाय के प्रथम संत शेख उस्मान के शिष्य शेख मोइनुद्दीन चिश्ती थे। उनकी जब अजमेर में आ गए और जनसाधारण उनकी ख्वाजा के नाम से जानते थे। ख्वाजा वेदांत दर्शन व संगीत से काफी प्रभावित थे। हिंदुओं के प्रति उदार दृष्टिकोण वो रखते थे। ख्वाजा का कहना था कि जब बाह्य बंधनों को पार कर जाते हैं और चारों ओर देखते हैं तो प्रेमी प्रेमिका स्तर यानी स्वयं प्रेम एक ही लगते हैं, अर्थात एकेश्वर के समक्ष वे सभी एक हैं। इनके शिष्यों में शेख हमीउद्दीन और शेख बख्तियार काकी काफी लोकप्रिय थे। शेख हमीउद्दीन को ख्वाजा ने सुल्ताना तारिकीन की उपाधि प्रदान की थी। शेख हमीउद्दीन गैर मुसलमानों के आध्यात्मिक गुणों को भी पहचान लेते थे और उनकी कद यानी कि उनकी कद क्या थी वो जान जाते थे। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का जन्म भारत में हुआ था। वे पहले मुल्लान में बसे, फिर तुतमिस के समय दिल्ली आ गए। उन्होंने शेख उल इस्लाम का पद ठुकरा दिया। बाद में मजमुद्दीन सुगरा यानी शेख उल इस्लाम से संबंध बिगड़ जाने पर अजमेर जाने का फैसला किया। शेख कुतुबुद्दीन रहस्यवादी गीतों के बड़े प्रेमी थे। इनके शिष्यों में शेख फरादुद्दीन मसूद गज ए शिकार अधिक प्रसिद्ध है। इन्हीं के प्रयासों से चिश्तिया सिलसिला एक अखिल रूप धारण किया। इनको जनसाधारण में शेख फरीद या बाबा फरीद के नाम से जाना गया। ये गुरु नानक से काफी प्रभावित थे। शेख निजामुद्दीन औलिया शेख फरीद के सर्वाधिक प्रसिद्ध शिष्य थे। अजोधान में औलिया शेख फरीद के शिष्य बने थे। शेख निजामुद्दीन ने अपने द्वारा शिष्यों के लिए खोल दिए गए उन्होंने अमीरों तथा सामान्य व्यक्तियों, धनी तथा निर्धनों, निरक्षरों, शहरियों और देहातियों, सैनिकों तथा योद्धाओं, स्वतंत्र व्यक्तियों तथा गुलामों के लिए अंगीकार कर लिया था। निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली के 7 सुल्तानों के राज्यकाल देखे थे। गयासुद्दीन तुगलक से इनकी नई पड़ती थी। इस शासक ने 53 उलमाओं के अदालत में मुकदमा चलाया था कि वे वर्जित संगीत गोष्ठियों में भाग लेते थे, परंतु शेख वरी हो गए। सुल्तान गयासुद्दीन ने बंगाल अभियान के समय शेख को एक पत्र लिखा था, जिसमें प्रत्युत्तर में शेख निजामुद्दीन ने कहा कि हनोज दिल्ली दूर हस्त यानी कि संयोगवश है, एक घटना में सुल्तान दिल्ली के बाहर ही मर गई। शेख निजामुद्दीन को महबूबे इलाही के नाम से भी जाना गया। शेख निजामुद्दीन एकमात्र अविवाहित चिश्ती सूफी थे। निजामुद्दीन औलिया के बाद शेख नसरुद्दीन चिराग और सलीम चिश्ती से
प्रसिद्ध चिश्ती मत बने। इनमें भी शेख चिराग को ही अखिल भारतीय प्रसिद्धि मिली। शेख चिराग को कुतुबुद्दीन मुबारक शाह तथा मोहम्मद बिन तुगलक के काल यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के कारण कुछ समस्याओं का सामना भी करना पड़ा। शेख सलीम चिश्ती को अकबर सेखू बाबा कहते थे। चिश्ती संप्रदाय के गेसुद राय यानी कि गेसुद राज ने गुलबर्गा को केंद्र बनाकर दक्कन में प्रसार किया। चिश्ती संप्रदाय के संत सादगी और निर्धनता में आस्था रखते थे। वे व्यक्तिगत संपत्ति को अपने आध्यात्मिक जीवन के विकास में बाधक मानते थे। वे फतुह तथा नजूर बिना मांगे हुए प्राप्त धन और भेंट पर अपना निर्वाह करते थे। कहा जाता है कि शेख फरीद गज ए शिकार भूखों मरते थे, पर किसी से भोजन व धन नहीं मांगते थे। चिश्ती सूफी संत निम्न इच्छाओं के दमन के लिए उपवास किया करते थे। उनके वस्त्र भी निम्न स्तर के होते थे। अधिकांश सूफी संतों के गृहस्थ जीवन सुखमय होते थे, लेकिन निजामुद्दीन औलिया आजीवन अविवाहित ही रहे। चिश्तियों के सिद्धांत कुछ इस प्रकार थे: कर्म कांडों का विरोध करना, जन कल्याण पर पूरा ध्यान देना, साथ ही साथ राजनीति से दूर रहना, इस्लाम में पुनः आस्था रखते हुए सर्वधर्म समभाव पर समान रूप से बल देना, निम्न वर्गों के प्रति ज्यादा सक्रियता और संगीत समारोह का आयोजन करना तथा उनमें भाग लेना। नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है सोहरावर्दी सिलसिला। चलिए हम लोग ये जानते हैं कि सोहरावर्दी सिलसिला क्या है। तो यह संप्रदाय भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा क्षेत्र में अधिक प्रचलित था। शेख सियाबुद्दीन यानी कि सेठ शियाबुद्दीन सोहरावर्दी इस संप्रदाय के प्रणेता थे। उनके शिष्यों में शेख हमीउद्दीन नागौरी और मुल्लान के शेख बहाउद्दीन जकारिया विशेष प्रसिद्ध प्राप्त व्यक्ति थे। भारत में इस सिलसिला को संगठित करने का श्रेय बहाउद्दीन जकारिया को हुआ। सभी सूफी संतों में जकारिया अधिक धनी थे। उन्होंने चिश्ती सिलसिला द्वारा अपनाई गई रीति रिवाजों का त्याग कर दिया। जकारिया को धन इकट्ठा करने से नफरत थी। वे राजनीतिक मसलों में भी भाग लेते थे। बहाउद्दीन के पुत्र सोहरावर्दी आरिफ मुल्तान में तथा शिष्य सैयद जलालुद्दीन खुर्ज बुखारी सिंध में सक्रिय थे। सोहरावर्दी संप्रदाय का सामाजिक आधार उच्च वर्ग था। यह सोहरावर्दी धन परिवर्तन पर जोर देते थे। सोहरावर्दी सूफी संप्रदाय की एक प्रमुख शाखा फिरदीशिया थी। इसका मुख्य कार्य क्षेत्र बिहार था और शेख सफुद्दीन यदमा जिसमें प्रसिद्ध विद्वान थे, उन्होंने काफी पत्र छोड़े थे जिनको बात के नाम से जाना जाता था। शेख सफुद्दीन विद्वान और विचारक होने के साथ साथ सक्रिय पथ प्रदर्शक भी थे और मानवता की सेवा पर जोर देते थे। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट सिलसिला है वो है कादारी सिलसिला। कादिरी संप्रदाय की स्थापना बगदाद के शेख अब्दुल कादिरी जिलानी ने 12वीं सदी में की थी। भारत में संप्रदाय के पहले संत शाह नियामत उल्लाह और नसरुद्दीन महमूद जिलानी थे। शेख अब्दुल जाकिर फतेहपुर सीकरी के दीवान ए आम में नमाज पढ़ते थे, जिस पर अकबर ने विरोध किया तो शेख ने उत्तर दिया, मेरे बादशाह, यह आपका साम्राज्य नहीं है कि आप आदेश दें। शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र दारा सिको कादरी सूफी संप्रदाय का अनुयायी बन गया था और मियां मीर से लाहौर में मुलाकात की थी। बाद में दारा सिको मुल्ला शाह बदख्शी का शिष्य बन गया। नेक्स्ट जो सिलसिला था वो है नक्शबंदी संप्रदाय। इस सिलसिला की स्थापना 14वीं सदी में ख्वाजा वहाउद्दीन नक्शबंद ने की थी, किंतु भारत में इसका प्रचार ख्वाजा बकी बिल्ला ने किया था। ये लोग सनातन इस्लाम में आस्था रखते थे और पैगंबर द्वारा प्रतिपादित नियमों का भी पालन करते थे। यह सिलसिला धर्म में परिवर्तनों का पूर्ण रूप से विरोधी था। ख्वाजा बकी बिल्ला के शिष्यों में शेख अहमद सरहिंदी प्रमुख थे, जिनको मुजहिद के नाम से भी जाना जाता था। उन्होंने बहादुरतुल वुजूद के सिद्धांत के जगह पर बहादुरतुल शुहद यानी प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन किया।
शेख सरहिंदी का कहना था कि मनुष्य और ईश्वर में संबंध स्वामी और सेवक का है, प्रेमी और प्रेमिका का नहीं। शेख अहमद सरहिंदी के पत्रों का संकलन मकीवाद ए रब्बानी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उन्होंने शिया संप्रदाय तथा दीन इलाही की आलोचना किया। मुगल शासक जहांगीर भी इनका शिष्य था। कट्टरवादी औरंगजेब इनके पुत्र शेख मासूम का शिष्य बन गया। नक्कावादी संप्रदाय के दूसरे महासंत दिल्ली के वहीदुल्ला थे। इन्होंने बहादुरतुल वजूद और बहादुरतुल शुहद के दोनों सिद्धांतों को ही दूसरे से समन्वित कर दिया। इन्होंने कहा कि इन दोनों सिद्धांतों में कोई अंतर नहीं है। इस शाखा के अंतिम विख्यात संत ख्वाजा मीर दर्द थे। मीर दर्द ने एक अपना मत चलाया जिसे इल्मे इलाही मोहम्मद कहते थे। मीर दर्द उर्दू और फारसी के अच्छे कवि भी थे। इन सिलसिलों के अतिरिक्त सत्तारिया शाखा, करंदारिया शाखा और मदारिया शाखा का नाम लिया जा सकता है। सत्तारिया शाखा के प्रवर्तक शेख अब्दुल्ला सत्तारा थे। इस शाखा के दूसरे संत शाह मोहम्मद गौस थे। इनके दो प्रसिद्ध ग्रंथ थे, जवाहिर अ खस्मा और अवरार ए गौसिया। इस शाखा के अंतिम प्रसिद्ध संत शाह वजीउद्दीन कलदरिया शाखा के सर्वप्रथम संत अबल अजीज पक्की को माना जाता है। इनके शिष्य ख्रिज रूमी कलदर खपरादरी थे। इनकी वजह से चिश्तिया कलंदरिंगा उपशाखा का जन्म हुआ और सैयद नजमुद्दीन कलंदर ने इस शाखा का खूब प्रचार किया। इस शाखा के अंतिम महान संत कुतुबुद्दीन कलंदर हुए, जिन्हें सरन यानी कि सरदांज की संज्ञा दी गई। मुडित केस का भी इसी शाखा का संत यानी कि इसी शाखा का संत माना गया। इसके अतिरिक्त मदारिया शाखा भी मिलती है, जिसके प्रवर्तक शेख बदरुद्दीन शाह मदार थे। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट सूफी था वो था सिंध में नव सूफीवाद, यानी कि सिंध भी नव सूफीवाद का एक महान केंद्र बना। यहाँ बहुत से सूफी संत पैदा हुए। रहस्यवाद की शुरुआत शाह करीम ने लगभग 16वीं शताब्दी में, जिन्होंने धार्मिक प्रेरणा अहमदाबाद के पास एक वैष्णव संत से मिली, जिसमें ओम के रहस्यों से उनका परिचय मिला। दूसरे उल्लेखनीय रहस्यवादी शाह इनायत थे, जिनका कहना था कि ईश्वर किसी विशिष्ट संप्रदाय की संपत्ति नहीं है। सिंध के सूफी संतों में शाह लतीफ का स्थान सबसे ऊंचा है। वे महान कवि और गायक और उनके गीत अभी भी गाए जाते थे। इसके अलावा आज भी सूफी रहस्यवादी कवियों बेदिर और बेकस के लिखे गीत सिंधी समाज में लोकप्रिय हैं। सूफी संत बुल्ले शाह सिंध के सबसे प्रिय कवि थे। वे कुरान और अन्य सभी धर्म ग्रंथों के भयंकर आलोचक थे। उनका कथन है कि आपको ईश्वर ना तो मस्जिद में, ना ही काबा में, ना कुरान में और ना अन्य पवित्र स्थानों में प्राप्त होंगे। औपचारिकता प्रार्थना में मिलता है। बुल्ला, तुम्हें मुक्ति ना तो मक्का में, ना ही गंगा में, ना ही किसी और जगह मिलेगी। तुम्हें मुक्ति केवल उसी समय मिलेगी जब तुम अपना अहंकार त्याग दोगे। सूफी धर्म में बहुत सारे ऐसे पवित्र सोच है जो लोगों के समझ आनी चाहिए, और लोगों को ये मानना भी चाहिए कि सूफी संप्रदाय एक कठोर स्थितियों को कम करने का दूसरा रूप था।